Congratulations, Abhay Rawat, for achieving AIR 82 in biotechnology. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी से गेट एग्जाम लिखते हैं बट उनको क्लियर स्ट्रैटेजी पता नहीं होती है, कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से कोर्सेज हमें परचेज करने चाहिए। तो आज के वीडियो में अभय रावत हमको सारी स्ट्रैटेजी बताएंगे, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके ट्रिक्स भी हमको बताएंगे। तो चलिए अब अभय रावत से सुनते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। Welcome to Shrenik Jain Study Simplified channel, and my name is Abhay Rawat. I am from branch Biotechnology, and इस 2022 के गेट में मेरी रैंक थी AIR 82। सबसे पहले तो थैंक यू श्रेनिक सर, आपने पूरी थ्रू आउट जर्नी मुझे इतना मोटिवेट करा। और आपकी जो एक चीज है ना, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जो आपने बताया था कि एक अपनी जर्नी में ना एक बिग वाई यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बिग वाई। वो बिग वाई है ना, वो आपको लेके जाएगा थ्रू आउट जर्नी के। जो गेट है ना, वो बिग वाई नहीं है, वो एक चेक पॉइंट है उस बिग वाई का। तो उस बिग वाई को पाने के लिए ना हमें उस चेक पॉइंट को लेके जाना होगा। वहां से निकलोगे नहीं ना तो बिग वाई तक, मतलब और भी चांसेस होंगे बट मेन चेक पॉइंट हमारा गेट रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो मैं थ्रू आउट जर्नी मोटिवेटेड रहा। सेकेंडली, जो मैंने श्रेनिक सर का जनरल एप्टीट्यूड का जो उनका कोर्स था वो मैंने करा था। और सही बताऊं, एक चीज जो हिंदी में बोलते हैं ना, तिगड़म लगाना, मैंने तिगड़म लगाना उस कोर्स से सीखा। जनरल एप्टीट्यूड तो सीखा ही, उसमें कई सारी चीजें ऐसे उन्होंने बताई जो कि आपको स्पेसिफिकली अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो वहां पे कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको भले ही कॉन्सेप्ट ना बताओ पर आप तिगड़म लगा के ना आंसर निकाल सकते हो। और वो तिगड़म लगाना ना श्रेनिक सर ने सिखाया। मतलब दिमाग खुल जाता है एकदम कि वहां पे क्या क्वेश्चन आया है और उसमें क्या चीज जुगाड़ करके हम उस आंसर को निकाल सकते हैं। और वहां पे रिस्क भी ले सकते हैं। रिस्क लेके पता क्यों? क्योंकि वहां पे NTA क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आप क्वेश्चन आता नहीं पर तिगड़म लगा सकते हैं। तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सर। खैर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी थ्रू आउट जर्नी में मैंने मेन पॉइंट, मतलब मेन चीजें क्या चीज रखी थी, क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए। और ये वीडियो रहेगी गेट 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी देने वाले हैं, उनके लिए। सबसे पहले, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो ना, आपको बाद में रिवीजन में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स शुरू से बना के चलो। शॉर्ट नोट्स अगर आप बाद के लिए छोड़ दोगे ना तो वो बहुत टाइम लेने वाले हैं। सेकेंडली, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसी साल अगर गेट बायोटेक्नोलॉजी जी की बात करूं तो उसमें कई सारे पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट रिपीट हुए थे। और गेट बायोटेक की बात ना करें, और भी अगर ब्रांचेस की बात करें तो उनमें भी ना जो सिलेबस, जो हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रिपीट होते हैं। सेकेंडली, आपको पीवाईक्यू से एक ट्रेंड पता चलता है कि रिसेंट में क्या जो टॉपिक्स हैं वो ट्रेंडिंग है। थर्ड, आपको ना पढ़ाई करनी है, थीसिस नहीं करनी है। ठीक है, क्या होता है ना, कई बच्चे पूरी पूरी मोटी मोटी बुक लेके बैठ जाते हैं कि भाई हमें तो ये पढ़ने, पूरी पढ़ने चालू हो जाते हैं। नहीं पढ़ना है भाई, मेन टॉपिक्स आपको करने हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो चीजें आपको करनी है वही करो ना। थीसिस करनी है, मास्टर्स मिल जाए उसमें थीसिस कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। अभी आपको गेट क्वालिफाई करना है, मतलब क्वालिफाई करना है, अच्छी रैंक से क्वालिफाई करना है, तो वहां जाना है ना। वहां के लिए आपको क्या करना है, जो मेन टॉपिक्स है ना उन पर फोकस करना है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। हमको इन डेप्थ नहीं जाना है। इन डेप्थ आप एमटेक में कर सकते हो, PhD में कर सकते हो, पर अभी भाई इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है। थर्ड, मेरी जो था, मैंने 6 मंथ में ही कवर करा था पूरा, जितना भी पढ़ा है मैंने, अराउंड 6 मंथ में मैंने पूरी गेट का तैयारी करी थी। 6 मंथ में क्या रहता हमारा गेट बायोटेक ना, कंपेरिजन अगर हम दूसरी ब्रांचेस से करें तो हमारा सिलेबस थोड़ा कम रहता है। तो इस वजह से अगर आप 6 मंथ का भी प्रिपरेशन प्लान लेके चल रहे हैं तो आपका इजीली आप गेट बायोटेक में अच्छी रैंक टारगेट कर सकते हैं। अब बात आती है, हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पीवाईक्यू हो गया और शॉर्ट नोट्स बनाने की चीजें हो गई। हाँ, एक चीज भूल गया मैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन नेचर है यार, नॉर्मल सी बात है। अगर आप एक महीने कोई भी चीज पढ़ोगे, सेकंड चीज पे, मतलब सेकंड सब्जेक्ट पे मूव ऑन करोगे, फिर वो पढ़ोगे, फिर थर्ड पे जाओगे। जब थर्ड पे जाओगे ना, फर्स्ट का बिल्कुल भूल जाने वाले हो आप। आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि हमने फर्स्ट में क्या करने वाला करा था। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं छोड़ना है। एक चीज और, टेस्ट सीरीज आपको वो प्रेशर देती है कि आप उस टाइम पे जब आप गेट लिखने वाले हैं वहां पे जो प्रेशर है ना वो फील कराती है। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज देना। एंड आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने करी और उसकी वजह से मेरी कुछ और अच्छी रैंक बन सकती थी, जो कि नहीं बन पाई मेरी। यानी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे से 1.3 मार्क्स ज्यादा जिसके हैं उसकी रैंक 66 है। आप समझ सकते हो सिर्फ एक मार्क में कितना बड़ा गैप आ चुका है। तो एक एक मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें।
ठीक है। तो क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहला ओवर कॉन्फिडेंस। वहां पे ना अंडर कॉन्फिडेंट रहना है। अंडर कॉन्फिडेंस में क्या करके आते हो आप गलतियां, कि आप आते हुए क्वेश्चन ना छोड़ आते हो अंडर कॉन्फिडेंस में, कि भाई नेगेटिव है, हमें आ रहा है पर नहीं, रिस्क नहीं लेना, और छोड़ दिया। तो वो क्या करता है, आपके नंबर भी गए, भले ही आपको नेगेटिव नहीं गया, बट वहां पर रैंक तक पहुंचने के लिए नंबर चाहिए होंगे ना। अगर वो छोड़ के ही आ जाओगे तो कहाँ क्या कर पाओगे? सेकेंडली, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने वाले। ओवर कॉन्फिडेंस में कई सारे क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं वो भी आप करेक्ट मतलब लगाओगे, और वो गलत हो सकते हैं और आपको ये नंबर नीचे गिरा सकते हैं। ठीक है। थर्ड, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर थिंकिंग, ये मैंने सबसे ज्यादा करी थी। इस वजह से मेरे नेगेटिव में बहुत अच्छे खासे नेगेटिव में नंबर चले गए, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी रैंक थोड़ा कम रह गई। तो ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग में आप क्या करते हो कि क्वेश्चन आपका आंसर आ गया, बट आप क्या सोचते हो, नहीं यार आईआईटी का लेवल, भाई ये तो नहीं बना के देंगे, कुछ अच्छा बनाया होगा, तो कुछ और सोचते हैं इसमें, थोड़ा और कुछ सोच के कुछ और निकाल के आते हैं आंसर, और कुछ और ही लिख के आते हो, और वो आंसर हो जाता है गलत। आईआईटी पूछ रहा है आपसे बेसिक, आप सोच रहे हो एडवांस, और एडवांस टू एडवांस निकाल के आप कुछ का कुछ आंसर देके आ रहे हो, और कुछ के कुछ ही नंबर आ रहे हैं फिर। तो ये चीजें नहीं करनी है। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, खैर मेरा भी एक चैनल है, अगर आप स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब गाइडेंस चाहते हैं, और वहां पे मैंने लेक्चर्स वगैरह भी अपलोड करे हुए हैं, तो GBSV, जहां तक है सर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो चैनल का लिंक, और नाम है GBSV, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को अप्रोच कर सकते हो, गेट बायोटेक के बारे में क्या क्या चीजें पूछनी है वो सब आप पूछ सकते हो, जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। और टेलीग्राम चैनल वगैरह सारी चीजें हैं। और मेनली गेट की मोटिवेशन से लेके पढ़ाने तक वो तो श्रेनिक सर कर ही रहे हैं ना, वो तो है ही हमारे श्रेनिक सर बैठे हुए हैं। मेरा जो रहेगा वो स्पेसिफिकली बायोटेक है। अगर आप स्पेसिफिकली बायोटेक के लिए जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज ऑल योर्स श्रेनिक सर। थैंक यू।